नंबर वन है कि हमने स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि स्टूडेंट्स को ऐसे हाईटेक स्किल्स सिखाने हैं कि वो जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। इसके लिए हम जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मेंटर्स से कनेक्ट करवाते हैं ताकि वो ये स्किल सीख सकें जो कि इंटरनेशनल मार्केट में या फाइन लेवल कंपनीज में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। सो आई कोड गुरु जो है वो, सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। तो आईकोड ग्रुप पे ये काम इस तरह किया जाता है कि यहाँ पे डेली सेशंस रन किए जाते हैं 20+ रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, जिसमें स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और ये स्किल्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वीकेंड पर जो है वो हमारे पास वर्कशॉप्स होती हैं। हर वीकेंड पर 2 वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा एक सैटरडे को 9 PM पे वेबिनार होता है जिसमें किसी इंटरनेशनल मेंटर से जो है वो कनेक्ट करवाया जाता है सारे स्टूडेंट्स को। सो जो डेली कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, उनमें पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का कोर्स शामिल है। इसके अलावा आइल्ट्स और जीआरई जो कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने में, और जीआरई जो है वो ग्रेजुएट एग्जाम होता है जो कि आपको एडमिशन्स के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट की भी जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है जो अगेन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने में जो है वो काम आता है। एंड देन वी हैव डीएसए और लीड कोड के सेशंस जो कि आपको पाइथन के प्रोग्रामिंग स्किल्स या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई जाती हैं। देन वी हैव मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये आपको प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस में भी हेल्प करते हैं और आपकी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशंस में भी हेल्प करता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट प्रोफेसर्स आर लुकिंग फॉर। सो आईकोड गुरु की एज अ प्लेटफॉर्म कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स देख लेते हैं। आईकोड गुरु की ने जो है वो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए थ्रू देयर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और हैकाथॉन्स में। हमारे स्टूडेंट्स गए हैं और उन्होंने ये पार्टिसिपेशन के अवार्ड्स जो हैं वो विन किए। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स और स्कॉलरशिप सिक्योर किए हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए में। एंड देन वी हैव लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए हैं। फिर जो है वो कुछ ऐसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के और इंस्टीट्यूशंस के, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स की जो है वो काफ़ी पार्टिसिपेशन रही है। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का CS50X पजल डे होता है हर साल। उसमें जो है वो लास्ट ईयर हमारे तरफ से जो 259 टीम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली 259 टीम्स से ज़्यादा ने पार्टिसिपेट किया था, 259 टीम्स ने सारे पजल सॉल्व किए थे इसके। एंड देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल कोड इन प्लेस का एक प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो हमारी तरफ से एज मेंटर्स जाते हैं, यानी कि सेक्शन लीडर्स उन वो जो है वो अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाते हैं। तो यहाँ से आईकोड गुरु के 240+ मेंबर्स गए थे सिर्फ 2025 में। इसके अलावा MIT इमर्जन टैलेंट प्रोग्राम था जिसमें 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी और उनमें से 3 जो है वो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स थे। इसी तरह 2023 में गूगल कोड जैम हुआ था जिसमें आईकोड गुरु से 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड लास्टली ये इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हैं यहाँ पर कि इतिहाद एविएशन ग्रुप की, जिसके वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में, वहाँ से आईकोड ग्रुप के 3 इंटर्न्स गए थे। सो नाउ दिस इज अ स्कॉलरशिप प्रोफाइल। यू कैन सी के आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं फॉल 2024 की टर्म के लिए, उनकी प्रोफाइल किस तरह की थी। सो ऊपर आप वो यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं जहाँ से स्टूडेंट्स गए थे, और नीचे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में जहाँ पर ये लोग स्कॉलरशिप के जरिए गए थे। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी देयर प्रोफाइल की उनकी CGPA की रेंज थी वो 3.1 से लेके 3.8 तक की थी। उन्होंने जो आइल्ट्स किया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, उसमें उनका स्कोर आया था 6.5 से लेके 7.5 तक। इन सब स्टूडेंट्स की कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं थी, इनमें से किसी ने GRE नहीं दिया था, और स्टडी गैप जो है वो 1 to 15 ईयर्स रेंज कर रहा था। इन सबको जो है वो 100% फी वेवियर यानी कि स्कॉलरशिप मिली थी। एंड स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड था वो रेंज कर रहा था 1100 से लेके $3000 पर मंथ तक। एंड लास्टली इनमें से किसी ने कोई बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी थी। नेक्स्ट यू कैन सी आईकोड गुरु की ग्रोथ एज अ प्लेटफॉर्म। सो यू कैन सी के ओवर द इयर्स जो है वो काफ़ी एक तो कम्युनिटी की तादाद बढ़ रही है, ऊपर से पार्टिसिपेशन भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो भी इंक्रीज हो रही है। So you can see कि 2021 में काफ़ी कम मेंबर्स थे एंड 2025 तक दिस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। इसके अलावा स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस और हार्वर्ड पजल डे जो है उसके अंदर भी आईकोड गुरु की तरफ से पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड 2024 में जो है वो 72 टीएस गए थे एंड नाउ देयर आर मैनी मोर। ओके, इसी इसी स्लाइड पर आते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो जहाँ से स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप सिक्योर की है। दिस इज़ द डेटा फ्रॉम 2022 to 2024।
सो 2022 के अंदर जो है वो काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ थी, एंड सेम फॉर 2023। लेकिन यू कैन सी के ओवर द ईयर्स प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का, एंड ये सबसे हाईएस्ट जो था वो 2024 में था, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की रिप्रेजेंट हुई हुई हैं, और फिर स्टूडेंट प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है जिन्होंने स्कॉलरशिप्स अचीव किए हैं, एंड 2025 में दिस इज़ इंक्रीजिंग इवन मोर। सो यस, दैट्स द इंट्रोडक्शन। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद आईकोड गुरु तो आप उनकी वेबसाइट से जाके फॉर्म फिल करके जो है वो स्लैक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन आल्सो एक्सप्लोर आईकोड गुरु का फेसबुक पेज, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं। ये जो कोर्स है, ये है WP ब्रिगेड, इट्स अनदर सॉफ्टवेयर हाउस इन द सियालकोट, उसकी कोलैबोरेशन के साथ है। तो उनका ये कोर्स हमने उनके लिए रन करते हैं, ये बूट कैंप। उनके यहाँ ना स्लॉट्स होती, उनके यहाँ ना इंटर्न्स की ज़रूरत है और वैकेंसीज होती है जॉब्स की, ठीक है। तो उनको वो पर्सन चाहिए होता है जिनको ये रेलिवेंट आउटलाइंस या ये वाला कंटेंट आता हो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं 6 वीक के तक, ठीक है। इसके बाद वो ऑफर करते हैं। तो ऑफर के अंदर वो अटेंडेंस भी देखते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। पिछले कोर्स के भी हमारे अभी रेडी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। तो अभी हैकाथॉन भी उनका हुआ है, तो वो भी इन्हीं के साथ, हाईकोर्ट के साथ हुआ है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट तो वो पूछ लें, फिर मैं कहता हूँ कि वो स्टार्ट करें। सर, हम आज जितने भी रेलिवेंट मॉडरेटर्स हैं इस कोर्स के, उनको को होस्ट कर दें। ये सर मुबारिक, आप उनसे होस्ट ले लें, वो पढ़ाएंगे शायद। या जिन्होंने हाई कोर्ट के नेम से ज्वाइन किया वो अपना नेम प्रोडक्ट कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मुझे आपसे पूछना था कि जो इंटर्नीज आप लेते हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं? ये जो हम इंटर्नीज हैं, हम लोग जी तो जी। जाते हैं कि कुछ सीखेंगे एज कम्पेयर टू जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमारे पास नॉलेज तो जाहिर है हमारे पास सिर्फ यही होगा जो हम लोगों ने सीखा होगा। लेकिन मीन आप अच्छा लोग जो इंटर्नीज लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं? आप लोग तो सबसे पहले ये बनाते हैं ना कि बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके रिलेटेड आके इंटरव्यू देगा, देन आप करेंगे उसे अच्छा। इंटर्नशिप के थ्रू। तो ऐसा अच्छा, क्यों? मेन इंटर्नशिप तो इसलिए होता है ना एक कि चीज, पहले हम एक सीखते हैं। लिसन, मैं आपका क्वेश्चन कट कर रहा हूँ। जो बात है ना कि मैं WP ब्रिगेड की इन कोर्सेज को ना, मैं आई कोर्स से हूँ, रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं हायरिंग करता, लेकिन मैं आंसर दे सकता हूँ आपके क्वेश्चन का। ये लोग ना आपका ये जो कंटेंट उन्होंने दिया ना, ये कंटेंट है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंटरव्यू होता है सारा, बस, ठीक है। उसके बाद वो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं और असेसमेंट करते हैं, छोटा बहुत टेस्ट देकर। उसकी बेस के ऊपर वो ऑफर करते हैं। उन्हें जूनियर लेवल पे भी चाहिए, उनको हायर लेवल पे भी चाहिए, सीनियर लेवल पे। सर अगर हम इतने जूनियर हम। लेवल पर करते हैं, जी जी। हम जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए, हम लोगों ने उसे दिया, ठीक है। हम लोगों ने मतलब जो हम करते थे उसी बेस पे, अब हमें उसकी एक एक चीज का तो नहीं पता था ना कि हम ये क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं एंड ऑल दिस। अगर हम इंटर्न के तौर पर लेते वो हमें, तो हम सीखते। लेकिन उन्होंने इस बेस पे हमें रिजेक्ट किया कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था। इंटर्निज हम इंटर्नशिप करते क्यों है कि अच्छा, नॉलेज आएगा। आप ऐसे करें, आप मुझे ना अपना नेम और कब आपने दिया था ये थोड़ा सा बताना, मैं आज ही उनके HR से बात करता हूँ, ठीक है। और जो उन्होंने रीजन होंगे वो फिर मैं आपको ना बताऊंगा, ठीक है। जो मेन ओके उन्होंने, ठीक है, नो इशू। तो बिल्कुल हम पूछेंगे, क्योंकि वहां पे स्लॉट्स बहुत ज्यादा है, उनको लोग चाहिए हैं, जो सीधी बात है। लेकिन वो जस्ट वही हायर करते हैं उन्हीं लोगों को जो मतलब कैपेबल है। बाकी एक और चीज, कुछ लोगों ने अपने नेम के साथ, रियल नेम के साथ कनेक्ट नहीं किया काइंडली। अगर उनका वो बाय डिफॉल्ट मोबाइल का नेम है या कोई जो भी ना, जियोमी, तो वो काइंडली वो ठीक कर ले।
देन वो सर मेरा एक सजेशन था कि मीन अगर हम इंटर्नशिप आप लोग इंटर्नशिप हमें दे रहे हैं तो मीन सबसे पहले तो बच्चों को सिखाएं, देन आप उनसे कुछ भी इंटरव्यू वगैरह करें कि उनके पास नॉलेज है या नहीं है। अगर कुछ सिखाया ही नहीं है तो पहले इंटरव्यू में प्रोजेक्ट दे देना, ये तो सही आपने नहीं बात सुनना, आपने ये बूट कैंप लिया था पिछला? है। जी मैंने एक लिया था वेब डेवलपमेंट का ने कौन सा 2022 लिया में। था? इससे इससे पिछले वाला? हाँ नहीं नहीं नहीं, 23 में लिया था। मैडम, वो बहुत पुरानी बात है, 2026 से आ गया अब। बात करना अगर कोई ऐसा 25 हुआ में तो मैंने मसला। इंटरव्यू दिया था जी, 25 में। 25 में? अच्छा, 25 में ही लिया होगा मेरे साथ फिर। इससे शायद पिछला या उससे पिछला? नहीं, ये वाला तो नहीं मैंने लिया, इससे पिछला ही था। नहीं, ये तो आज फर्स्ट डे ना। नहीं नहीं नहीं, इससे पीछे वाला नहीं लिया, उससे पीछे वाला लिया था अच्छा, जी। चलिए मैं ना इसके ऊपर है ना आपको कॉल में लेके कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। मैं सर मेरा बिल्कुल पूछूंगा। ठीक है। सर मेरा एक तो क्वेश्चन था जी कि जी, जो ये बूट कैम्प कंप्लीट होने के बाद जो इंटर्न होता है वो रिमोटली होता है वर्क की फिजिकली जाना पड़ता है ये उधर? दोनों ही होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप ऑनलाइन बैठे हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को उनकी, वो ओके डिमांड सर। पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैडम कश्यप देखें, बात ये है कि उनको जो लोग चाहिए ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको पहले वो ट्रेन करेंगे या इस तरह ना। अब ये जो नेक्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी है कि वो कौन सा कोई गवर्नमेंट जॉब्स है जहाँ कंपटीशन है इस तरह, उनको तो बंदे मिल नहीं रहे। सीधी बात है। तो इसका मतलब कुछ होगी कोई और इसके अंदर जो हिडन पॉइंट, जो मुझे और आपको भी नहीं पता, तो मैं उनको कॉल सबसे पे लेके पहले आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है। ओके। और किसी का क्वेश्चन? आज प्रेजेंट किसने करना है? जी सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए सर, अपनी स्क्रीन शेयर कर ली। ऑलराइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो बेसिकली हमने स्टार्ट करना है वो अपनी वेबसाइट के रिस्पेक्ट से करना है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। कि एक जो चीज़ है वो हमारे क्लाइंट की तरफ जाती है, जो वेबसाइट की होती है वो हमारा फ्रंट एंड होता है। और जो बैक एंड होता है वो हमारे सर्वर के पास हमारे पास अवेलेबल होता है। और वेबसाइट्स के लिए हम डिफरेंट ब्राउजर्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास दो तरह की पार्ट्स आते हैं, एक एच टी टी पी होता है और एक एच टी टी पी एस होता है। सर अब एच टी टी पी, यस। सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ। मैं एक चीज थोड़ी सी इनको बता दूं कि हमारे जी जो जी। ट्रेनर्स है ना, ये दोनों तीनों ही प्रोफेशनल्स हैं। राइट। मैडम इधर रुबाब होंगी और वो पता नहीं नीचे चलेंगी या उनका कोई कनेक्शन बन गया इशू। जी जी। ये सर भी, इनका भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। और बाकी 2-3 और मॉडरेटर हैं ट्रेनर्स, उन भी वो भी पहले काफ़ी कोर्सेज पढ़ा चुके हैं। तो कोशिश की करें, जिनका वाकई मकसद सीखना है तो वो लाजमी टाइमली ज्वाइन किया करें और एक्टिवली डेली के डेली सीखें। ठीक है, गैप ना आने दें। जी सर, थैंक यू। चलिए, इसमें बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कंप्लीट अपनी वेबसाइट से करते हैं। और वेबसाइट में जो चीज़ें हमारे साथ अटैच होती हैं वो एक उसकी डोमेन होती है, एक होस्टिंग होती है और एक कंप्लीट वेबसाइट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि डोमेन क्या होती है। तो डोमेन किसी भी वेबसाइट का नाम है। किसी भी शख्स का जिस तरह से नाम होता है तो डोमेन इसी तरह से किसी भी एक शख्स का नाम होता है। और होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे हमारी वेबसाइट रखी जाती है और वेबसाइट हमारे पास अब एक चीज़ आ जाती है। सबसे पहले हम वेबसाइट को देखते हैं कि वेबसाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वेबसाइट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जो कि हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे हमारे पास फ्रंट पे हमें नज़र आ रही होती है। और बैक एंड वो चीज़ होती है
जो कि बैक पे हमारा कोई भी वर्क हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फॉर्म है उसको लॉगिन या एंटर करते हैं, तो जो बैक स्पेस से जाके डाटा उठा के हमारे सामने शो करता है वो हमारा बैक एंड होता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोर्स में जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो हमारी 3 लैंग्वेजेस होंगी जो कि बिलोंग करती है फ्रंट एंड से, जिसके अंदर हमारे पास शामिल हैं HTML, CSS और JS। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HTML क्या होता है। HTML बेसिकली एक एब्रिवेशन होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, और इसको वेबसाइट का स्केलेटन भी कहा जाता है, उसका एक ढांचा भी कहा जाता है जिसके ऊपर पूरी एक वेबसाइट डेवलप करती है। उसके बाद हमारे पास CSS होता है जिसको कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये किसी भी वेबसाइट की ब्यूटी या फिर उसका स्किन कहलाती है जो कि उसकी एक शक्ल को डेवलप करती है। थर्डली हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट जो कि उसका ब्रेन होता है। तो ये तीनों चीजें मिलके हमारा एक फ्रंट एंड बनाती है जो कि एक हमारी एक लुक होती है जो कि किसी भी वेबसाइट की हमें नजर आ रही होती है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस के बिहाफ पे चीजें थी जो कि वेबसाइट्स के रिस्पेक्ट से मैंने डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल होते हैं, वो आप हमारे में से तकरीबन सारे ही यूज करते होते हैं। क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो ये सारे इसी के अंदर शामिल होता है। HTTP और किसी भी वेबसाइट के साथ जो लिंकिंग फॉर्म होती है वो होती है जब HTTPS आ जाता है तो इसके अंदर एक SSL सर्टिफिकेट ऑन हो जाता है जो कि हमारी सिक्योर करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि वेबसाइट से हमारे पास अटैच होती हैं। अब सेकेंडली जो हम मूव करेंगे वो हम जंप करेंगे अपनी उसी लैंग्वेज की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ जो कि HTML का है, क्योंकि हम बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा सर हमाद, आप ऐसे ही कीजिएगा, W3 स्कूल को ओपन कर लें। मेरे पास ऑलराइट। यहाँ पे लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रही है जूम, तो उसको ओपन कर लें, वहां से आप HTML को जरा देख लें, तो फिर एग्जैक्टली। कंटिन्यू करते हैं फिर। ऑलराइट, ये W3 स्कूल सबके पास शो हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल आपकी स्क्रीन वो शेयर हो रही है। ओके, आई चेक। आप शेयर हो रही है सर? जी अब हो रही है। ये क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड कौन सा चाहिए। आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मोहित, आर यू देयर राइट नाउ? चलिए मैं आंसर कर देता हूँ। इफ यू नीड टू लर्न वेब डेवलपमेंट तो बैकग्राउंड डजेंट मैटर। तो अगर आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हैं, स्कॉलरशिप के पर्सपेक्टिव से ही हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गुड फिट फॉर यू। बाकी एज यू विश। ऑलराइट। ओके, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं HTML को, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक स्केलेटन है हमारी वेबसाइट का और इसका मतलब होता है HTML। तो इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट होता है टैग से। जब भी HTML में हम कोई भी टैग ओपन करते हैं तो स्लैश के साथ हमने उस टैग को क्लोज करना होता है। और इस टैग के अंदर हमें दो चीज़ें नजर आती हैं, एक हमारे पास हमारा हेड होता है और एक उसकी बॉडी होती है। हेड जो होता है वो एक अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि यहाँ पे हमारे सर्च इंजन में शो होता है, जिसको हम किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन में शो होगा, अदरवाइज वो हमारे पास कहीं पे भी शो नहीं हो रहा होगा जो भी हम यहाँ पे टाइटल देंगे। बॉडी वो एरिया है जो कि पूरी एक वेबसाइट हमारे पास जो फ्रंट उसकी स्क्रीन हमारे पास शो हो रही होती है वो एक बॉडी का पार्ट आ जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास हेडर लगे हुए हैं। अगर हम हेडर की बात करते हैं HTML में तो टोटल 6 हेडर होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक दिस वन। और ये डिफरेंट साइजिंग के लिए हम अच्छा, इसको यहाँ पे यूज एक कर रहे चीज मैं होते हैं। ऐड करूंगी, वो ये है कि ये हमारे पास HTML का होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हम ये लिखते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल लाइक आप अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं और जो आपको रिजल्ट नजर आता है, अब वो रिजल्ट अगर आप कोडिंग के थ्रू देखना चाहें तो वो बॉडी के अंदर अगर आप नहीं लिखेंगे, हेड के अंदर लिख देंगे, या फिर बाकी के जितने टैग्स शो हो रहे हैं टाइटल के अंदर लिख देंगे, तो वो टाइटल की जगह पे शो होगा, लेकिन अगर आपने कंप्लीट टेक्स्ट करवाना है तो उसको आप बॉडी में लिखेंगे। बाकी सर और हमारा एक आप चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आज है ना फर्स्ट क्लास है, डोंट वरी, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है कि वो हमें गलती की, हमें आउटलाइन पहले डिस्कस करनी चाहिए थी कि जो हम नहीं करना है, तो फिर भी मैं कहता हूँ सर 3-4 मिनट में कर लें, हम इनको कंपनसेट कर लेंगे ये HTML को। हाँ राइट। अगर आप राइट। आउटलाइन इनको दिखा दें कि हमने जो जो पढ़ना है, वो ग्रुप पे पड़ी हुई है, अगर आप उसको खोल लें या
मैं आपको शेयर कर दूं दोबारा ग्रुप में। जी सर। एक मिनट, मैं उधर ही हाईलाइट करने लगा हूँ, तो ग्रुप से उठा लेना, ठीक है उसको। एक मिनट देना मुझे। ये नहीं, ताकि इनको पता चल जाए, ठीक है। मैंने ग्रुप में वो मेंशन कर दिया, उनको काइंडली कॉपी करके ना ओपन कर लें। फ्रॉम वेरी बेसिक्स है ये, ठीक है। और पता भी चलेगा आपको कौन कौन सी चीजें कवर करने हैं। सर आप कर रहे हैं? हेलो। जी सर, अभी इसको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको व्हाट्सएप वहां खोलने में मुश्किल आ रही तो मैं आपको यहाँ पर भेज देता हूँ चैट में। चलें, बल्कि सर आप मैम लोग चैट आप में भी शेयर शेयर कर कर दें, रही हैं। यहीं से ओपन कर जी देते हैं। जी जी जी, कर दी मैंने शेयर, रुक दिया है। कोई मसला नहीं, आज थोड़ा सा वो हम लेट हो गए, कोई इशू बन गया, तो अदरवाइज एक लिंक का था। तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे कवर ये चीज़ें सारी नेक्स्ट। जी। ये कर लें सर, मैंने ग्रुप में शेयर की। सर स्क्रीन शेयर है मेरी? जी। ठीक है। अच्छा सर, इनको स्टूडेंट्स को भी ये बताने कि ये हमारा कंप्लीटली इस कोर्स में होंगे क्या, बेसिकली टॉपिक्स क्या होंगे हमारे पास? मैडम ये ना ओवरव्यू दे देना, HTML उसमें ये चीजें कवर करनी है, चलो इस ठीक है तरह ठीक है आपकी ठीक है ठीक है, मैं कर स्क्रीन देती शीट हूँ। फिर स्टॉप हो गई है। ठीक है, मैं गेन करती हूँ, रुकें सर, वेट करें जरा। सर मुबारक काइंडली आंसर दे, मैं अभी आ गया नमाज पढ़। सर हुई है स्क्रीन शेयर? अभी नहीं हुई। नहीं हुई अभी भी। सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, आई थिंक यहाँ पे ठीक से हो नहीं रही, ऐसे करें अच्छा सर, हम वैसे करें, स्क्रीन शेयर करें तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को थोड़ा सा। राइट। जी। ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिएगा इसको। जी। अच्छा, बेसिकली जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ना, अगर हम वैसे भी वेब डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक हम अगर देख लें रेक्ट है, नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा एडवांस आ जाते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट को देखें तो सबसे पहले इसका स्टार्ट किया जाता है HTML से, क्योंकि बहुत बेसिक लैंग्वेज होती है, इससे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कोडिंग करते हैं। जब हमारी इसके ऊपर ग्रिप हो जाती है, फिर यही जो बेसिक है ये आगे यूज हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वे में आ जाती है। अब लाइक अगर जो ये हमारा 6 वीक्स का कोर्स है, इसके अंदर हम मूव करेंगे HTML टू वर्डप्रेस। अब HTML क्या है, इसके थ्रू हम कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बिल्ड करना सीखेंगे, और जो वर्डप्रेस है इसके थ्रू हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब लाइक आपका वीक 1 कुछ इस तरह से होगा कि आप बेसिक सीखेंगे HTML की, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं HTML के, वो सारे होंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन है कुछ टैग्स, लाइक आपके पास HTML का हेड है, फिर पैराग्राफ टैग है, लाइन ब्रेक है, नेवर है, तो मतलब ये सारे आप करेंगे HTML के अंदर। इसी तरह से फर्दर आप मूव जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगी आगे CSS, लाइक वो होती है उसकी स्टाइलिंग के लिए। मीन्स कि जब आप एक चीज रेडी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर शो करवाया है बॉडी के अंदर, दिस इज द फर्स्ट पेज, लाइक आप उस फर्स्ट पेज के टेक्स्ट को
कलर देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई समथिंग एनिमेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप CSS इंप्लीमेंट करेंगे। तो CSS जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको बोला जाता है, ये हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज होता है हमारी डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह से जब फॉर एग्जांपल आपने एक बटन रेडी किया, अब वो बटन सिर्फ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्लिक हो तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो ये चीज करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो जावास्क्रिप्ट को करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है डेवलपमेंट का ब्रेन। इसके थ्रू हम कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर बटन के क्लिक पे कुछ करवाना है या फिर इस तरह से फॉर्म सबमिट करना है, तो ये सारी लॉजिक जो इंप्लीमेंट होती है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो हम सबसे पहले इसी तरह से इस कोर्स के अंदर हम मूव करेंगे HTML, देन CSS में मूव करेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट। और जब हमारी ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके थ्रू आप अपनी पोर्टफोलियो या सिंपल पेजेस 3 पेजेस वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। फिर हम मूव करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। फिर वर्डप्रेस के अंदर कुछ आ जाते हैं इसके प्लगइन्स वगैरह, उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह क्या काम करना है, ये थोड़ा सा सर हम जरा एक्सप्लेन कर दें वर्डप्रेस को। ऑलराइट, बेसिकली अगर हम वर्डप्रेस के एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करते हुए किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं और हर तरह की चीज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में सीखेंगे, उसका प्रॉपर डैशबोर्ड, उसकी पोस्ट के ऊपर वर्किंग कैसे करेंगे, उसकी पेजेस के ऊपर उसके टैग्स कौन कौन से यूज होंगे। आफ्टर दैट हम उसके जो थीम्स हैं उसको खुद से किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, और कौन से थीम जो है वो हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम प्लगइन्स के बिहाफ पे देखते हैं तो कौन कौन सी प्लगइन्स किस किस काम के लिए यूज होती है, मतलब वहाँ पे जो भी हमें चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसके लिए हम एक स्पेशल कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे लिए उस वे में यूज हो रही होगी। और ये कंप्लीट जो वेबसाइट है हमारी वर्डप्रेस से ही एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से बन जाती है। अब लास्ट पे उसके आ जाता है कि आप उसकी डिफरेंट जो प्लगइन्स हैं वो खुद किस तरह से डिजाइन करेंगे, तो उसमें डिफरेंट तरह के एपीआईज या फिर फिल्टर्स या फिर एक्शंस वगैरह हम यूटिलाइज करेंगे और कंप्लीट प्लगइन बनाने का तरीका भी सीखेंगे। जी मैम। अच्छा, चैट में एक स्टूडेंट का मैसेज है PHP का। तो PHP में बेसिकली जो है हम बेसिकली तो यूज तो इसको लारावेल के पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन ये आई थिंक सो वर्डप्रेस के सी पैनल में भी यूज होता है, ऐसे ही सर हम जी बिल्कुल। तो इसलिए हम वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले जो है PHP को भी देखेंगे, देन वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। अब आपका ये क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, पाइथन बेसिकली जो है ना, पाइथन की आप बात कर रहे हैं, तो पाइथन जो है हमारे पास बेसिकली यूज होता है, लेकिन पाइथन एक स्पेसिफिक वर्किंग के लिए यूज होता है ना, उसके अंदर भी वर्किंग हो रही होती है, लेकिन वो डिफरेंट वे में आ जाती है थोड़ी सी हमारे पास। जी, उबैदुल्लाह का था ये क्वेश्चन। जी सर, आपका क्वेश्चन है कि पाइथन में भी तो ये हो सकता है। ठीक है सर, हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ वेबसाइट हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, डेवलपमेंट के थ्रू हैंडल करते हैं। सर आप कंटिन्यू करें। अब HTML से दोबारा कंटिन्यू करें। जी जी। ऑलराइट, सो धन्यवाद, आपकी वॉइस काफी कट हो रही है। डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीन शेयर है सबके साथ। अभी हुई है स्क्रीन शेयर। जी मैंने कहा होगी आपकी स्क्रीन शेयर, आपकी वॉइस थोड़ी कट हो रही थी नेट की वजह से आई थिंक। स्क्रीन शेयर है मेरी। जी आपकी स्क्रीन शेयर है, लेकिन वॉइस आपकी बहुत कट रही है, या मेरी तरफ है या शायद।
मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। अभी भी सर कट रही है। सर दरमियान में सही हो जाए। ठीक है सर। अब ठीक है। हेलो। जी जी अब ठीक है। जी। अगर हम इसके अब हम इसके टैग्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमारे पास हेडर को हमने डिस्कस किया कि जो टोटल हेडर हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, और हम उनको यूटिलाइज करके रीचेक करते हैं जिस तरह से है। अब अगर आप उनके साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहले वाला आपको थोड़ा करना है, तो हम यहाँ पे हेडर को मल्टीपल। जी। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी बीच में कट हो रही थी, आप ऐसे करें अगेन ज्वाइन करके देख लें, तब तक एक स्टूडेंट का आंसर कर देती हूँ मैं क्वेश्चन का। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मतलब हम बैकएंड भी करेंगे, तो जैसे भी मैंने आपको बताया था, लाइक हमारे पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है। HTML स्ट्रक्चर होता है, CSS से स्टाइलिंग और उससे जावास्क्रिप्ट से एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज ही बैकएंड के तौर पे हो रही होती है हमारे पास, कि हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो लॉजिक कोई भी बनाएंगे, लाइक बटन के क्लिक पे आपने कोई प्रॉम्प्ट दिखानी है तो उसकी वो जो सारी लॉजिक है वो आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मीन्स आपके पास ये जो आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं बैकएंड साइड ही आपके पास आ जाती है। वो आगे जाके मतलब आपके पास फिर ये है कि एडवांस लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके पास जाके आगे नोट जेएस आ जाता है, एक्सप्रेस आ जाता है, जिसके अंदर ये सारे लॉजिक आप जो है बिल्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है? हेलो। जी जी मिस आपकी वॉइस आ रही है। अब कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, ऐसे कि मतलब ये चीज है ना कि पहले आप बेसिक सीखेंगे तो आपको आएगी ना। मतलब लाइक अभी आपने चैट में कहा कि आपको नहीं आती लैंग्वेजेस, लेकिन उसकी रीजन है कि आप बेसिक सीखेंगे तो एडवांस पे जाएंगे ना। आप कभी भी जावास्क्रिप्ट को सीखे बगैर डायरेक्ट नोड पे नहीं जा सकते। आप सबसे पहले क्या करें कि आप ये चीजें सीखेंगे। डेवलपमेंट की बेसिक ही HTML होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जब आप ये सीख लेते हैं फिर उसके बाद आप आगे जो फ्रंट एंड के फिर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, इसी तरह से बैक एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। लाइक फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास रिएक्ट आ जाता है, इसी तरह से नेक्स्ट जेएस है, व्हाइट है, इस तरह से व्हाइट लाइट है। मतलब ये काफी हमारे पास इसके फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जिसको हम फिर यूज करते हैं, क्योंकि अब हम कोडिंग कर रहे होते हैं खुद से। लेकिन अब हमारे पास जो चीजें हम इसमें खुद बना रहे होते हैं ना, लाइक स्ट्रक्चर खुद बिल्ड करते हैं, तो जब हम इनके फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बिल्ड करके देते हैं हमें। हम कमांड्स के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक हमने रेक्ट में क्रिएट करना है, कमांड लिखेंगे उसके थ्रू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, वो एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके दे देगा। तो ये चीजें आ जाती है थोड़ी एडवांस में, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक का पता होना चाहिए कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है या कोई फॉर्म सबमिट करवाना है तो सबमिट के फॉर्म के सबमिट पे वो जो सारा डाटा है वो बैकएंड को किस तरह से भेजना है और उससे किस तरह से रिस्पॉन्स लेना है, तो ये सारी लॉजिक आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जैसे ये 3 बेसिक आपके पास क्लियर होंगे उसके बाद आप ये एडवांस लैंग्वेजेस को इजीली कर सकते हैं। जी वैदुला, आपका ये क्वेश्चन क्लियर है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, क्लियर है। बस ये पूछना था मुझे, क्या नाम है, पाइथन वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था ना, पाइथन में मैं ये जी पूछना जी चाह जी। रहा था कि हम जो इतनी सारी लैंग्वेजेस स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं, HTML फिर CSS एंड देन फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो फिर पाइथन को फिर इस तरह की वर्सटाइल लैंग्वेज क्यों कहते हैं कि जैसे सारे काम इसमें ही हो जाते हैं? बस ये थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये मैं चाह रहा था क्लियर है। थैंक यू मैम।
जी जी। अच्छा सर, मैंने वही बेसिकली आपको चीज बताई है, क्योंकि लाइक अगर पाइथन को देखें ना तो अब अगर एआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाइथन उसमें ज्यादा यूजर है, क्योंकि वो एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन का फिर वही सिनेरियो आ जाता है कि उसमें हमें डॉकर वगैरह यूज करना पड़ता है, इस तरह से डिजेंगो आ जाती है। तो लाइक जब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली साइड पर जाते हैं तो फिर हम उस चीज को स्किप करके थोड़ा सा हम इस साइड पर आ जाते हैं, लाइक हम नेक्स्ट को ले लेते हैं, ये फ्रेमवर्क ज्यादा सूटेबल रहते हैं। तो इस तरह से ये कि पाइथन स्पेसिफिक के लिए अलग है, ये अलग चीज है। मतलब डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेजेस अगर आप करेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन पाइथन लाइक आपने अगर जो है हैकाथॉन्स वगैरह ज्वाइन करने हैं उसके लिए आपने फास्टली डेवलप करना है कोई प्रोजेक्ट एआई के थ्रू, तो पाइथन पे यूज करके आप कोलैब के ऊपर वो इजीली बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास जो है कोडिंग के थ्रू जो है ज्यादा अच्छे से चीजें मैनेज हो जाती हैं। ओके मैम, मतलब आसान लफ्जों में ये क्या नाम है कि जो हमें एआई से रिलेटेड काम जो भी करना है उसके लिए हम पाइथन की तरफ जाएंगे, जो हमें इस तरह से डिटेल्ड वर्क करना है उसके लिए फिर हम इस तरह से अदर लैंग्वेजेस की तरफ आएंगे। जी जी बिल्कुल। लाइक क्योंकि अगर आप ये चीज को व्यू करें ना थोड़ा सा कि एआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो एआई में मोस्टली पाइथन ही यूज हो रही है, क्योंकि आप एआई का कोई भी मॉडल ट्रेन करेंगे, उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको कोलैब पे मूव करना होगा, और कोलैब के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे पाइथन यूज होती है। तो पाइथन मतलब वहां पे उसके डिफरेंट आपके पास सिनेरियो होता है। और एक और चीज ये है कि अगर आपको इसकी बेसिक आती है ना जावास्क्रिप्ट की, किस तरह से लॉजिक करनी है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो पाइथन के अंदर भी यही चीज होती है। बात सिर्फ ये होती है कि हमारे पास हर लैंग्वेज का सिंटेक्स या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लॉजिक जो हमने एक डेवलपमेंट की सीखी है वो सेम ही चलती है आगे। लाइक आपने वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, वैल्यू कैसे स्टोर करवानी है डेटाबेस के अंदर, तो सारे कॉन्सेप्ट सेम चलते हैं। लेकिन आपने सिर्फ क्या करना होता है कि लैंग्वेज चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है। नोटेड मैम, नोटेड, थैंक यू सो मच। मैम ठीक हो गया मेरा फिर। एक क्वेश्चन था कि अटेंडेंस कहाँ पे लगेगी, जो रोज एक क्लास होंगे ना? अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, अगर सर उसामा मीटिंग में है तो सर आप काइंडली रिस्पॉन्स कर दें कि ये अटेंडेंस इनकी कहाँ पे होगी। अटेंडेंस जो है हम वो लगा लेते हैं, आपको जैसे ही आप 2 बजे आप इंटर होंगे ना क्लास में, लाइव होंगे सारे, तो अटेंडेंस आपकी हो जाती है। तो इसलिए बस आपको अटेंडेंस की टेंशन ना लें, आपने सिर्फ क्लास ज्वाइन करनी है डेली। और 100% अटेंडेंस जिसकी होगी सर्टिफिकेट भी उसी को मिलना है इसमें। ओके सर। अच्छा किसी का और क्वेश्चन? अच्छा सर उसामा, ये असाइनमेंट्स वगैरह का कोई सिनेरियो है स्टूडेंट्स की? आई थिंक मुझे लगता है कि कोई असाइनमेंट्स वगैरह का होता नहीं है बूट कैम्प में इस तरह से। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं आखिरी 2 जो डेज होती है ना, सैटरडे एंड संडे, इन दिनों में जो हमें इस वीक में पढ़ाएंगे उसका उसके बारे में उनको बताएंगे कि भाई ये आपने प्रोजेक्ट बनाना है छोटा सा कोई ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वीकली असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है सर, ये गाइड कर दें स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो करेंगे, सबमिट कैसे करेंगे, या जो भी सिनेरियो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट्स को। असाइनमेंट का जो है सिनेरियो यही है कि इसमें हमें शीट वगैरह आप देते हैं, गूगल शीट वगैरह, उस पर आपने सबमिट करना होता है पीडीएफ फाइल के जरिए या फिर कोई ना कोई फोल्डर बना के। तो फिर आपको बता देंगे जैसे जब असाइनमेंट देंगे उस टाइम इनको ना, लास्ट डे में, फ्राइडे वाले दिन असाइनमेंट देने से पहले एक दफ़ा सारा इनको गाइड करेंगे। ठीक हो गया सर। मैम लग रहा है आज क्लास का तो टाइम पूरा होने वाला है, 3 बजने वाले हैं, तो ये कल लेक्चर इसी टाइम पे। जी जी ऐसे ही सर, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो गया है। ऐसा मैं सिर्फ जी हमारा टाइम यही होता है। जी और जी। हम जो दोबारा चीजें रिवाइज कर लेंगे। और सर दिलावर आपका क्वेश्चन है।
जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई बूट कैंप कंप्लीट होने के बाद कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वगैरह भी अवेल होगी हमें? जी 100% होगी, इंशाल्लाह पेड होगी, ठीक है। शुक्रिया। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे जी सर, माइद हम कल कर लें लेनवो जी, देखेंगे व्हाट्स द वे टू कॉल समवन विद दिस नेम। तो ये हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, आप अपना नेम ठीक करके आए प्लीज। हम कल आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, टाइम हो गया, और नेक्स्ट भी हमारी क्लास में बूट कैंप की है इन्हीं के साथ, WP ब्रिगेड के। अगर आप नेक्स्ट में आ रहे हैं तो हम वहाँ एड्रेस कर लेंगे अपने करेक्ट नेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।